सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग जुदा हो रहे हैं, ये जुदा हो के किधर जाएंगे? ये जो सियासत छोड़ने वाले हैं, जिनके बयानात ये हैं कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, किस हद तक सियासत छोड़ रहे हैं या किस हद तक सियासत इनको छोड़ रही है? सबसे ज़्यादा किस पार्टी में जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल। अगर उस पार्टी में जाएंगे तो वहाँ पे जीत के इम्कानात कितने हैं, ये दूसरा सवाल। ये अगर जाएंगे तो इनके साथ कितने जाएंगे, ये तीसरा सवाल। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नए लोग सामने आएंगे वो कौन से होंगे, एक चौथा सवाल। इन चार सवालों के जवाब जानते हैं राना साहब से। राना साहब, सियासत छोड़ें? सियासत जिन लोगों ने छोड़ी है ना, उनको सियासत छोड़ देगी। जो लोग इस वक्त सियासी नज़रिया तब्दील कर रहे हैं, उनको सियासी नज़रिया तब्दील करते ही आवाम भी छोड़ देगी और सियासत। शेब शाहीन साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए, आपके ऊपर बात की है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि आप टीवी शोज़ में बैठ के कानून बयान करते रहते हैं और आप पेश हो के वहाँ पे ये दलाइल नहीं देते। तो एक तो इस मामले के ऊपर आईनी दायरे में रहते हुए क्या आपका फ़र्ज़ बनता है? दूसरा ये कि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो इस वक्त निगरान बैठी हुई है, उसका आईनी मुस्तकबिल क्या है? बजट वो पेश कर सकती है या नहीं कर सकती? देखिए, जो पहला सवाल है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में मैंने आज दलाइल दिए हैं और उसमें मैं पेश हुआ हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं वकील हूँ। तो नेचुरली मैंने वहाँ आर्गूमेंट किए हैं और इंटरम ऑर्डर पास हुआ है, जिसके ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन का जो नोटिफिकेशन था वो भी सस्पेंड हुआ है और कमीशन का जो ऑर्डर था वो भी सस्पेंड हुआ है। तो ज़ाहिर है, मुझे कमीशन में तो पेश होने के लिए ना तो वकालतनामा था, ना मुझे कोई नोटिस था, ना ही मैंने पेश होना था। मुझे तो नहीं पता था कि वहाँ पेश नहीं होना है और मैं प्रिजम्पशन ये थी कि शायद वो आज शायद कमीशन बैठेगा ही नहीं और सेक्रेटरी के जरिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बहरहाल खैर, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है। काजी फाइज साहब बड़े सीनियर सीजन, बड़े ऑनेस्ट जज हैं। मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है। उन्होंने अपने कहीं ज़रूर किया होगा, लेकिन मैं तो नॉलेज में नहीं था, ना ही मुझे नोटिस आगे में जाता। जहाँ तक टीवी में बैठ की बात है, भैया आप जो सवाल करते हो तो मुझे जवाब देना पड़ता है। वो तो मेरा ख्याल है कि आप दोस्तों ने मुझे कहीं उकसाया होगा तो मैंने बात की होगी। मुझे तो नहीं पता कि मैंने कौन सी ऐसी बात की है। मेरे लिए तो बहुत वो मोहतरम है और मेरा उनका बहुत एहतराम का रिश्ता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है कि मौजूदा जो जमात वो बैठी हुई है इंटरम सेटअप, मेरी नज़र में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आइन उनके मुताबिक सिर्फ 90 डेज की उनको प्रोटेक्शन देता है और वो उनकी होती भी डे टू डे अफेयर चलाने की है। उनको सेशन इजलास बुलाना या उनको बजट पास करना उनके पास न ये अख्तियार है, न इस वक्त वो ऑथोराइज हैं कि वो डे टू डे अफेयर जीवन चला सकते हैं। बहरहाल इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो करेगी कि उनकी अब इस वक्त क्या कैपेसिटी है। लेकिन इस वक्त तो वो सिर्फ पीटीआई को क्रश करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराने के लिए, 3 एनपीओ में उनको डालने के लिए, 16 एनपीओ में उनके पीटीआई के वर्कर्स को डालने के लिए सिर्फ ये शोएब शेख साहब, आपने बड़ी एक बात की है। ज़रा इसी पे एक सवाल आज बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। अच्छा, जब एफआईआर होती है, कहा जाता है कि फ़ला जो है उस पर ये भी मुकदमात है, वो फ़ला में देखा गया, पकड़ाव से 16 एमपीओ में जाता है, बाकी भी मुकदमे उस पर दर्ज होते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो सारे मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या आइन ने अब कोई ऐसा चीज़ दे दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और केस ख़त्म करा लो? देखिए सर, पहली बात तो यह है कि मुल्क तो अब आपका बेआइन हो चुका है। आइन तो इसमें है ही नहीं। आइन किधर रह गया है? 90 डेज में इन लोगों आए थे इलेक्शन कराने के लिए। इनको किसी अवाम ने मुंतखब किया था KPK में और यहाँ पंजाब में जिस तरह के वो ये तरीका वारदात ये अडॉप्ट करके बैठे हुए हैं। अब तो हाई कोर्ट के जज साहबान खुद कहते हैं कि भाई हम तो आपको रिहा कर देंगे, 1 दफ़ा कर देंगे, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, लेकिन आपकी रिहाई तब मुमकिन होगी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभी तक आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूड नहीं बना। हम तो आपको जमानतें दे रहे हैं लेकिन आप रिहा नहीं हो सकते। ये हाई कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन है। तो ये क्या इस मुल्क में आइन मौजूद है? क्या इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला दे और उसके ऊपर पार्लिमान और मिनिस्टर्स वो उठ के और मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर चढ़ाई करें, उनको गालियां दें, लिटरली उनकी तस्दीक करें और मजाक उड़ाएं और उसके बाद वो कहें कि हम आइन की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। भाई आइन की बरसी मनाओ आप। तो बात यह है कि यहाँ कौन सा आइन मौजूद है? ये बड़ा खूबसूरत
قانون اور نظام کا انصاف ہے، نہ آپ کو وکیل رکھنے کی ضرورت ہے، نہ فیسیں دینے کی ضرورت ہے، نہ جج کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں، جب ملک میں آئین ہی نہیں ہے تو پھر آئین کے لیے ہمیشہ جنگ لڑنے والے وکلا کی تحریک کہاں گئی؟ سر میں تو اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں تو سامنے کھڑا ہوں، آپ کے پچھلے 1.5 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں، تحریک بھی چلا رہا ہوں، ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کر رہے ہیں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم دیکھیں، ہم آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کی بحالی کے لیے ہم نے ماضی میں بھی تحریک چلائی اور آج بھی چلا رہے ہیں۔ جتنا کچھ ہم سے بس میں ہو سکتا ہے، تاریخ ہمارا رول بھی یاد رکھے گی، اور جو ہمارے بھائی ہوں یا ہمارے مخالف ہوں جس کا رول نیگیٹو ہوگا اس کو بھی تاریخ یاد رکھے گی۔ وقت گزر جاتا ہے، یہ چند مہینے، چند سال، چند ہفتے یہ سب گزر جائیں گے، لیکن تاریخ میں کون کس سائڈ پہ کھڑا تھا، کون تاریخ پہ صحیح رخ پہ کھڑا تھا، کون غلط سائڈ پہ کھڑا تھا، اس کو بھی وقت یاد رکھے گا۔ اچھا شعیب صاحب ہو رہی ہیں یہ بتائیے گا، ہماری بچیوں کے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے، اور لوگوں کے پاس ہر چیز محفوظ ہے، اور اس کا بھی ایک دن آئے گا، اس کا حساب بھی ان کو دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا حساب ہے۔ شعیب صاحب آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے صرف پروسیجر چلانا ہوتا ہے نگراں حکومت نے، لیکن یہاں پہ تقرر و تبادلے ہو رہے ہیں اور تھوک کے حساب سے ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کے دن 54 تقرر و تبادلے ہوئے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہوئی ہیں، وہ ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا، اور اگر جب مستقل حکومت آ جائے گی تو کیا وہ اس کے اوپر جواب دہی کے لیے سوال کر سکتی؟ سر بات تو وہی ہے نا کہ مستقل حکومت لائیں گے کب؟ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی ہو گئی۔ تو حالت یہ ہے کہ ہوگا کیا، الیکشن ہوں گے کب؟ اور جو موسٹ پاپولر پارٹی ہے جس کی 80 سے 90% اس کی پاپولرٹی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، مقتدر طبقے، حلقے، ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، پی ڈی ایم کے شکل میں انہوں نے ایک جس طرح کا اقتدار جس انداز سے نوٹاکریسی کے ذریعے لیا ہے، وہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کی بات تو کچھ سننے کو تیار نہیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ضرور ان سے پوچھ گچھ کی بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ کہ جب الیکشن ہوں گے۔ ابھی تو 3 دن پہلے جو ان کے وکیل الیکشن کمیشن کے پیش ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم تو 8 اکتوبر کو بھی آپ الیکشن نہیں کرا سکتے۔ وہ تو دلی پہلے سے باہر آ گئی ہے، ان کا تو الیکشن ہے ہی نہیں، موڈ ہی نہیں ہے، الیکشن کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ اگر آئین کی بالادستی پاکستان میں چاہیے تو الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، تبھی آئین بحال ہو سکتا ہے، تبھی عوام کی رائے بھی جانی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔